हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री विद चैताली। गुजकेट 2026 की सीरीज़ में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 to 10 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल के जाके वो वीडियो चेकआउट कर लो। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो starting with the questions. The highest Mn fluoride in MnF6 whereas the highest oxide is Mn2O7। देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि Mn के जो फ्लोराइड है उसमें क्यों Mn4 ही बन रहा है, मीन्स MnF4 ही बन रहा है और ऑक्साइड जो है वो हायर वैलेंसी में जा रहा है। तो इसका रीज़न जस्ट आपको पूछा है। सो द सिंपल, यहाँ पे सिंपल एक ही रीज़न है। देखो कि Mn जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास होती है, ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फ्लोरीन की वैलेंसी है 7 तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। सॉरी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी हुई 1 तो इट विल फॉर्म ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो सिंगल बॉन्ड तो वो सिर्फ 4 तक ही जा पाएगा। वेरएज ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले Mn के साथ 7 बॉन्ड तक 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले Mn के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। सो Mn2O7 यहाँ पे एक ही रीज़न है कि फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। डन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेटल हुज डाइवेलेंट आयन हैज़ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो एकदम ईजी है। अगर आपको ये पहले यहाँ पे फाइंड कर लेना है, इसका स्क्वायर जो रूट है ना वो आपको निकाल लेना है 5.92। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाली शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5, तो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएंगी, तो 5 है तो 5.92 मैग्नेटिक मोमेंट आई है। तो अगर आप फॉर्मूला रखोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर एन की वैल्यू फाइंड करोगे, उससे अच्छा है कि पहले आप रूट निकालो 35 का, वो 5.92 है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 5। ओके, ये आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 किस में आएंगे, तो एकदम फेमस है हमारे पास Mn और अच्छा डाईवेलेंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स Mn+2। अच्छा देख लो एक बार, Mn+2 जो होता है Mn का नंबर 25, सो 3d4s, तो यहाँ से 4s 0 हो गया, 3d5, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। सो ये हो गया 5.92। डन। तो एक बार आप सभी ऑप्शन ऐसे चेक कर ले सकते हैं, बट ये याद रखना कि Mn+2 होता है वो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, विच इज़ 5.92। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एसिडिक मीडियम MnO4 कन्वर्ट इनटू। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अभी ये चैप्टर 4 जो है वो एक ऐसा चैप्टर है कि ज़्यादा स्टूडेंट इसमें टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन नहीं रीड करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर में आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो देखो मैं आपको लास्ट में टॉपिक सजेस्ट करूँगी कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से रीड करके जाने हैं। पहले क्वेश्चंस देख लो। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन जो है वो यहाँ पे बनेगी MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम गिव्स MnO4 माइनस प्लस MnO2। ओके, ये वाली रिएक्शन डायरेक्टली गिवन है टेक्स्ट बुक में। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन Ti इन जिगलर कैटालिस्ट। ओके, व्हाट इज़ द जिगलर कैटालिस्ट? ये जो है पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है, ये वाला कैटलिस्ट जिगलर नाटा करके है। तो इसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये कहाँ पे गिवन है? ये चैप्टर जहाँ पे लास्ट में एंड होता है वहाँ पे यूजेस गिवन होते हैं, ठीक है। यूजेस जो है उसमें ये गिवन है। टिटानियम जो है उसका यूज़ हुआ जिगलर नाटा रिएजेंट में, तो यहाँ पे -4
सो टिटानियम विल बी +4 इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट जो है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन एकदम ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मेंबर आपको बताना है लैंथेनॉइड का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। देखो कॉमनली लैंथेनॉइड जो है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है सीरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे तो ये स्टेबल होकर जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। सो द सीरियम विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन शायद से हमने 5th चैप्टर में भी सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे रिपीट हुआ है, देख लो फिर भी एक बार। टिटानियम, अच्छा हाईएस्ट स्पिन ओनली है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, Mn+2 ही आएगा, हाईएस्ट 5.92। पर फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करना, उसके एटॉमिक नंबर लिख के फिर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई और भी क्वेश्चन इसके अलावा पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Okay, what is amphoteric oxide? The oxide which acts as an acid as well as base. Okay, तो ये ऑक्साइड जो है एसिडिक एंड बेसिक बोथ बिहेवियर शो करेगा, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो ये भी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में गिवन है। वेनेडियम ट्राइऑक्साइड इज बेसिक, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक। सो द लास्ट Cr2O3 is amphoteric. So our answer is option A. Okay, next question. KMnO4 act as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in an acidic solution is. तो यहाँ पे आपको है ना डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये कहाँ से आई? तो ये जो KMnO4 है उसके यूजेस है या फिर जो हम उसको एप्लीकेशन बोलते हैं उसमें से आपको ये मिल जाएगी। ये रिएक्शन डायरेक्टली है। अभी ये रिएक्शंस बहुत सारी है, सल्फाइड के साथ और आयोडीन के साथ बहुत सारी रिएक्शंस है, तो सभी में ऑलमोस्ट सेम आएगा, सेम टू सेम है। ये रिएक्शन सभी में सेम ही है। देखो ऑक्सीडेशन ही करना है सल्फाइड का सल्फ़र में। ओके, -2 to 0 हुआ, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी, तो यहाँ पे आप देखो 5 मोल्स ऑफ सल्फाइड जो है उसके लिए हमें 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड है। देखो ध्यान से, 5 मोल ऑफ सल्फाइड 2 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में आस्क्ड है कि 1 मोल सल्फाइड के लिए कितने मोल KMnO4 रिक्वायर्ड होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यूज़ करो। इफ़ 5 मोल ऑफ सल्फाइड यूजेस 2 मोल ऑफ KMnO4 देन 1 मोल ऑफ सल्फाइड में देखो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, देख लो। ऑप्शन विल बी सी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अरेंज इन अ 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल में देखो इसके लिए आपको सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है। ये जो क्वेश्चन है इस पे, क्योंकि जनरली आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस चैप्टर में। तो देखो मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रही हूँ। गैडोलिनियम विल बी जेनॉन 4f7 5d1 6s2। यूरोपियम जेनॉन 4f7 6s2। तो देखो यहाँ पे ये सभी में टर्बियम है और डिस्प्रोसियम, उसमें 5d ऑर्बिटल नहीं आएगी।
यहाँ पे आ गई गैडोलिनियम में 5d ऑर्बिटल। डन, फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया। तो ये जो है ये काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि जिसमें मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodine is oxidized to. Okay, iodine का ऑक्सीडेशन देखो Ki, दैट मीन्स इसमें क्या है I माइनस, तो I माइनस का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेंगे I2 ही बनाएंगे ना, क्योंकि ये -1 है तो ये 0 होगा। डन, तो I2 डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा इसको देखो तो ये सभी में भी करेक्ट ऑप्शन आपको आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो प्लस में ही जा रहा है। बट स्टिल ये वाली जो रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली गिवन है। ओके, डायरेक्टली गिवन है, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने टेक्स्ट बुक में से ये वाला क्वेश्चन किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये वाला करके जाना है। ओके, देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एसिडिक नेचर शो करती है। अभी यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, Mn2O7। ओके, सो द Mn2O7 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, ये देखो CrO is basic but Cr2O3 is amphoteric। सो ये वाला स्टेटमेंट है करेक्ट, ये अभी हमने देखा, ये वाला करेक्ट है। कैडमियम इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, अगेन करेक्ट। देखो कैडमियम जो है वो क्रिप्टॉन 4d10 4s2 है, ठीक है। कैडमियम +2 में भी यहाँ पे क्रोमियम 4d10 है, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। एक भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल ना होने के कारण ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं अकर होता है। डन, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी देखो, एटॉमिक साइज ऑफ 4d एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन 3d एलिमेंट। करेक्ट है कि हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, तो 3d टू 4d जाएगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, ये भी करेक्ट है। अभी लास्ट ऑप्शन देखो, 5d एंड 4d के कंपैरिजन की है। अभी यहाँ पे आपको जनरली जो सी ऑप्शन को देख के ऐसा ही लगना चाहिए कि 5d इज़ ग्रेटर देन 4d, करेक्ट, बट नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, यहाँ पे देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो थियरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे पूछ लिया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डन, सो ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, 4d इज इक्वल टू 5d हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम हो जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपको मैं है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या टॉपिक जो है वो रीड करके जाने। एक तो KMnO4 और K2Cr2O7 पूरा ही रीड कर लेना, ये थियोरेटिकल पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट था, तो अभी MCQ में उसके जो रिएक्शंस है वो पूछते हैं। देखो एक उसमें एक कॉमन पैटर्न आपको ऑब्जर्व करनी है कि S-2 से होगा S, I-2 से होगा I, दैट मीन्स आपको वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही करना है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट उसमें नहीं है। ओके, और एक बात यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शनल केस है ना वो भी यहाँ पे देखो, आप MCQ पैटर्न ऑब्जर्व करो, एक्सेप्शनल केस जो है वो ज़्यादा पूछा है, तो हम मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं कि इस चैप्टर में मार्क्स जो है 4 आउट ऑफ 4 स्कोर करें, बट थोड़ा सा ध्यान से या इस चैप्टर में आपको देखना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर